हाय देयर, वेलकम टू AnandLessons.com। ये सेट थ्योरी का दूसरा लेक्चर है। यहाँ हम टॉपिक्स कवर करेंगे सबसेट्स, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। शुरू करते हैं सबसेट से। तो सबसेट का डिफिनेशन कहता है कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, पहले मैं इसे लिख लेता हूं, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है सबसेट्स। तो ये डिफिनेशन हमने लिख लिया कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हमने यहां एक दो सेट बनाया है, सेट बी और सेट ए। सेट बी के एलिमेंट्स मैंने चूज किए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सेट ए के एलिमेंट्स जो है 1, 3 एंड 5 है। हमें बस यहां देखना है कि क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं, और इसको कैसे हम चेक करेंगे, तो डिफिनेशन की मदद से। डिफिनेशन ने कहा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग करने चाहिए या फिर सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो यहां आप देखो कि सेट ए जो है, सेट ए जो है 1, 3 और 5 ये ए के एलिमेंट्स तो हैं। क्या ये सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स भी है? 1 देखो ए के एलिमेंट्स थे, बी के एलिमेंट है। 3 ए के एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है। 5 ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो यहां हमने देखा कि ए जो है बी का सबसेट है। तो इसे हम लिखेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां एक सिंबल मैंने यूज किया है सबसेट का, ये इसका मतलब होता है सबसेट। इसे मैं साइड में लिख देता हूं। इस सिंबल का मतलब है सबसेट। ओके, तो हमने क्या देखा था अभी कि 1 जो है ए से बिलोंग करता है। डेफिनेशन में देख लो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो बी का एलिमेंट होना चाहिए है। तो ऐसा ही तीनों एलिमेंट के साथ हो गया, तो हमने कहा कि ए जो है बी का एक सबसेट है। ओके, तो अब इसी डिफिनेशन को मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये तो हो गया वर्ड्स में मैंने डिफिनेशन लिख दिया, इस डिफिनेशन को मैं सिंबॉलिकली लिखता हूं। सिंबॉलिक डिफिनेशन हो गई है। ओके, तो हमने पहले बात किया हुआ है कि कभी भी किसी सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स 1, 3, 5 जो हैं उसे मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इसको चुनने के लिए मैं कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज कर सकता हूँ। मैं ए यूज कर रहा हूँ, ए। ये ए जो है 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से। इस एक नया यहां सिंबल आया, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये भी लिख दो यहां पे, बिलोंग्स टू। तो ए जो है बिलोंग कर रहा है सेट बी से, और यही ए, यही 1, 3 एंड 5 यानी कि यही ए जो है सेट बी से ही बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू सेट बी। तो दिस इंप्लाइज that A is a subset of B। यहां एक नया सिंबल, इसका मतलब होता है implies। इसे मैं लिख लूं, ओके। तो ये डेफिनेशन अब आप वेरीफाई करो, दोनों को मैच कराओ। ऊपर क्या कहा गया ऊपर कि ए के सारे एलिमेंट्स, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी अगर एलिमेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। यह डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है। जो आप वर्ड्स में ऊपर पढ़ रहे हो उसी चीज को मैंने यहां सिंबल में दिखाया हुआ है। ओके, तो ये था सबसेट। तो आप सबसेट समझ गए। अब हम सबसेट की मदद से इक्वलिटी ऑफ
सेट्स को भी डिफाइन करेंगे। इक्वालिटी ऑफ सेट्स पढ़ते वक्त हमने दो डिफिनेशन देखे थे। जो सेकंड डिफिनेशन था वो कुछ ये था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of B and every element of B is also an element of A, then both the sets A and B are said to be equal. Okay, वो डिफिनेशन आप ध्यान में रखो। और अब हम उस डिफिनेशन को, इक्वालिटी ऑफ सेट को, अब हम सबसेट की मदद से डिफाइन करेंगे। तो वो मैं उस डिफिनेशन को लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। मैं इसे मिटा दूं। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, मैं सिंबॉलिकली ही लिखूंगा डिफिनेशन को, बस आपको एक बार पीछे आप पिछले वीडियो में जाके आप उसको देख लो। अगर आपने नहीं पढ़ा पिछला वीडियो तो उससे पढ़ लो, उसमें देखो मैंने डिफिनेशन क्या लिखा हुआ था। मैं उस डिफिनेशन को अभी जैसे मैंने सबसेट के डिफिनेशन को सिंबॉलिकली लिखा था, उसी डिफिनेशन को मैं यहां भी सिंबॉलिकली ही लिखूंगा। ओके, तो कहना है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अच्छा, तो अगर अभी मैंने सबसेट पढ़ा था कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो उसे क्या कहते हो? इसे कहते हो कि ए जो है बी का सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट हो, बी का सबसेट। ओके, और दूसरा लाइन है उस डेफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो जब ऐसा हो जाए कि B के सारे एलिमेंट्स A से भी बिलोंग कर रहे हैं या A के एलिमेंट हैं, तो उस केस में तो B सबसेट हो जाएगा A का, होगा ही। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू सेट B। यही डिफिनीशन है कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ए बी बराबर होते हैं। क्योंकि अगर आप पिछला एग्जांपल देखो सबसेट वाला, वहां ए जो था वो बी का सबसेट था, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल वहां नहीं था। मैं इस एग्जांपल को दोबारा से लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये मेरा सेट बी है जो मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने यूज किया था, और ये सेट ए है 1, 3 एंड 5। यहां पर देखो A तो B का सबसेट है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन B जो है A का सबसेट नहीं है। ये वाली बात यहां ट्रू नहीं है, और जो कि ये ट्रू नहीं है तो A B तो बराबर नहीं होना चाहिए डिफिनेशन के अनुसार। आप यहां देख के भी बताओ क्या A B बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो A और B बराबर नहीं है। तो ऐसे सबसेट को जहां पे A तो B का सबसेट हो लेकिन B A का सबसेट ना हो, ऐसे सबसेट्स को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। आता है हमारा टॉपिक प्रॉपर सबसेट पे। हमने इक्वालिटी ऑफ सेट का दूसरा डिफिनेशन समझ लिया। ये ही डिफिनेशन जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमने सबसेट की मदद से इक्वालिटी ऑफ सेट भी समझ लिया कि इक्वालिटी ऑफ सेट क्या था। ए को अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, यानी एक दूसरे के सबसेट हो, तो दोनों सेट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलते हैं वापस, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तब होते हैं जब A जो है, A को हम प्रॉपर सबसेट B का बोलेंगे तब जब A जो है सबसेट तो होगा B का, मगर A बराबर नहीं हो B के, तो ऐसे सबसेट्स को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और प्रॉपर सबसेट को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। प्रॉपर सबसेट को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। हम इसे भी यहां लिखते हैं। ये जो सिंबल है फॉर प्रॉपर सबसेट के लिए, ओके, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो गया। और ये एनी सबसेट, जनरल सबसेट के लिए, ओके। तो ए यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया था सबसेट समझाते वक्त, आप उसको देख के बताओ क्या वो एग्जांपल में ए जो सबसेट था बी का, उसे आप प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो कि 1 के जो एलिमेंट है 1, 3 एंड 5 वो भी बिलोंग कर रहे हैं, सबसेट तो है, मगर दोनों बराबर नहीं थे।
यानी कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है। ओके, और चूंकि जब ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी जो होगा सुपर सेट कहलाएगा ए का। तो यहां दूसरा टॉपिक भी मेरा आ गया सुपर सेट। मैं इसे हटा दूं, इक्वालिटी ऑफ सेट, ये तो आप समझ गए हैं। तो यहीं से प्रॉपर सबसेट से दूसरा पॉइंट आता है सुपर सेट। सुपर सेट, तो इस केस में बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है ए का। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट कब बोलेंगे, जब ए प्रॉपर सबसेट हो, मतलब कि ए बी का सबसेट हो और ए बी बराबर ना हो, तब उस केस में ए जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, और बी जो है सुपर सेट कहलाएगा ए का। ठीक है, तो हमने देख लिया सबसेट, हमने देखा प्रॉपर सेट, हमने देखा सुपर सेट, और हमने देखा कि कैसे सेट सबसेट की मदद से हम इक्वालिटी ऑफ सेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हमारा टॉपिक है, हमें कुछ, अच्छा एक चीज भी बाकी है उसे मैं बता दूं। जैसे एक सेट है, हमने एक सेट लिया हुआ है, मान लिया बी ही है, और उसी एग्जांपल को मैं यूज कर लूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 5। तो मैंने क्या कहा था कि कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करे। तो इस बी से कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी कितने सारे हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं सिर्फ 1 को चूज करूं, 1 को अगर मैं चूज करता हूं, वैसे एक सेट बना लूं, 1 लिया मैंने और इसका नाम मैंने रख दिया C। तो आप बताओ कि क्या C जो है B का सबसेट नहीं है। C जो है B का सबसेट, चूंकि ये प्रॉपर सबसेट भी है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो इंस्टेंस के लिए, बस सिंबल दिखाने के लिए। C जो है B का सबसेट है। अगर मैं 2 एलिमेंट लूं, 1 और 2, और इसका नाम मैं D दे दूं, तो क्या D B का सबसेट नहीं है, ये भी है। ओके, तो 1, ऐसे मैंने 1 लिया, 1 2 लिया, और मैं अगर सिर्फ 2 लेता हूं तो वो भी क्या होगा, सबसेट होगा। इंपॉर्टेंट यहां बात है कि एक एम्प्टी सेट होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, एम्प्टी सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होते अंदर, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो आप इसे ऐसे इमेजिन करो कि क्या इसके एक एलिमेंट को लिया मैंने और एक सेट बनाया, तो क्या वो सबसेट हुआ। इसके 2 एलिमेंट को मैंने लिया और एक सेट बनाया, तो क्या वो भी सबसेट हुआ। और इसमें से मैं 3 एलिमेंट लेता हूं और उससे मैं सेट बनाऊं, तो वो भी एक सबसेट होगा बी का। अगर मैं इसमें से 0 एलिमेंट लूं, 0 मीन्स कोई एलिमेंट ना लूं, और उसके बाद एक सेट बनाऊं, तो क्या वो सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। जब ये सब हो रहा है, एक एलिमेंट चूज करने के बाद वो सबसेट बन जा रहा है, 2 एलिमेंट चूज करने से सबसेट बन रहा है। तो अगर मैं 0 एलिमेंट चूज करता हूं, मैं कोई एलिमेंट नहीं चूज करता हूं, तो क्या ये बी का सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये बात और कि एक बात और यहां है कि ये फाई जो है सिर्फ बी का ही नहीं, आप कोई सा भी एक सेट ले लो और उस हर एक केस में फाई जो होगा उसका सबसेट होगा। तो यहां मैंने क्या नोट गेन किया, यहां नोट करने वाली बात यह है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप कोई भी सेट लो, फाई तो उसका सबसेट होगा ही होगा। ये नोट 1 है। अच्छा, नोट 2, एक और नोट है यहां पे कि अगर आप सोचो, आप एक एलिमेंट ले रहे थे, वो सबसेट बन गया, 2 एलिमेंट ले रहे थे, वो सबसेट बन गया, 3 एलिमेंट लेते थे तो भी सबसेट बन गया, 4 एलिमेंट ले लो, जैसे कि यहां से ये 4 ले लो या फिर ये 4 ले लो, कोई भी 4 ले लो और एक सेट बनाओ, तो वो भी सबसेट होता था। अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स चूज कर लूं, तो वो भी तो सबसेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। उस केस में आप उसे प्रॉपर सेट नहीं बोलोगे,
प्रॉपर सबसेट, सॉरी, उस केस में आप उसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोलोगे, तो वो तो सबसेट होगा, इतना कंफर्म है। और उसे आप किस नाम से डिनोट करोगे? उसे भी आप बी से डिनोट करोगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, तो वो बी हो या फिर ये बी हो, बी जो होगा सबसेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बी का? तो मतलब कि वो सेट, वो जो सेट है खुद का भी सबसेट होता है, हमने ये देखा। तो यहां से दूसरा हमारा निकल के आता है नोट कि अगर आप इसे कोई भी नाम से डिनोट करो कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये नोट, दो नोट मैंने लिखवाया यहां पे, इसे हम ध्यान में रखेंगे कि फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होगा और वो सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होगा। तो यहां हमने देखा सबसेट क्या होता है, समझ गए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम सबसेट को और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जांपल्स, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसमें आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब नंबर्स आपने पढ़े होंगे और सब मिलकर क्या बन जाता है? रियल नंबर बनता है। तो अगर मैं रेशनल नंबर का एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल 1 जो है कि रेशनल नंबर is a subset of real numbers। ओके, तो मैंने यहां लिखा है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, मैं इसे भी दिखाता हूं करके कि रेशनल नंबर जो होता है रियल नंबर का सबसेट होता है। आप याद करो रेशनल नंबर किसे बोलते हो? एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय in the form of p by q where p and q are integers is called a rational number। और रेशनल और इरेशनल को मिला करके तब रियल नंबर बनता था, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं हो, तो इससे मैं ऐसे लिख दूं, रेशनल प्लस इरेशनल मिलते थे तो क्या बनता था? रियल नंबर बनता था, रियल नंबर। तो आप एक सेट समझो, आप एक सेट समझो जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। मैं एग्जांपल में 2-3 एलिमेंट दे देता हूं, -3/2, 1, 0, 5/7, 1 इंटीजर, सॉरी चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 41 इंटीजर, 2/7, डॉट 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 सो ऑन। ओके, और इसी में √2, ये -√2, और यहां मैं अगर डाल दूं √7, इसी में कहीं है। तो आप देख रहे हो कि क्या है? रियल नंबर का सेट है। अब इसमें से मैं सिर्फ रेशनल नंबर को चूज करूं, ये रियल नंबर है और रियल नंबर और एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को मैं क्यू से डिनोट करता हूं, क्यू से ही डिनोट करता हूं उसको हम क्यू, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर में चूज कर लूं इसमें से, क्योंकि ये रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि ये रेशनल और इरेशनल से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं इसमें नंबर्स चूज करूं जिसमें सिर्फ इरेशनल ना हो, फॉर एग्जाम्पल 3/2, 1, 0, बहुत सारे नंबर होंगे, मैं सबको यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, 41 इंटीजर, 2/7, तो ऐसे जितने सारे नंबर हैं। अब आप सोच के बताओ, क्या 3/2 क्यू में बिलोंग कर रहा है तो क्या यही 3/2 आर में बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसके जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट से, इस सेट से। तो हम कहेंगे कि क्यू जो है आर का सबसेट है, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। और ऐसे ही आप सोचो नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर आर का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होल नंबर वो भी होंगे, वो भी होंगे, और इंटीजर्स वो भी रियल नंबर का सबसेट है। तो इस तरीके से आप जो नंबर सिस्टम पढ़ते हो
रियल नंबर्स के अंडर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब किसके सबसेट्स हैं? आर के सबसेट्स हैं। ओके, और चलो एक अब समझ गए आप इसको। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वॉवेल्स का। जो वॉवेल्स होते हैं वो भी सबसेट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। अगर सारे लेटर्स का सेट बना दिया जाए तो एक सेट बनाओ और उसमें सारे ए से लेकर जेड तक सब नंबर लिख दो, और एक दूसरा सेट बनाओ जिसमें वॉवेल्स चुन के रखो, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये जो सबसेट, ये जो सेट बना वॉवेल्स का, सोच के देखो क्या ये सारे अल्फाबेट्स के जो सेट है उसका ये सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने सारे एलिमेंट्स मेरे वॉवेल्स के होंगे वो सारे एलिमेंट्स मेरे बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से। तो उस केस में हम सब बोलेंगे कि हाँ ये मेरा जो सबसेट सेट है वो सबसेट होगा इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स का जो सेट बनेगा उसका। उसको भी मैं लिख के दिखा देता हूं। इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, इंग्लिश अल्फाबेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के सेट को फॉर एग्जाम्पल ए से मैं डिनोट करता हूं, और इसमें सारे सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे ए, बी, सी एंड सो ऑन, एक्स, वाई एंड जेड। और एक दूसरा सेट में बनाऊं जिसको मैं वी से दिखाता हूं। वी मैंने चूज कर लिया। आप, मैंने बताया था ना किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर को यूज करके आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो, तो मैंने यहाँ वी चुना क्योंकि मुझे वॉवेल्स से साउंड मैच कर रहा है इसका, इसलिए वी मैंने चुन लिया, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब देखो तो क्या ये वी जो है ए का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, बी जो है सबसेट है ए का। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसेट्स क्या होते हैं। आपका अब जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और स्ट्रांग हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कितने सारे सबसेट्स बना सकते हो अगर आपको एक गिवन सेट दिया हुआ हो तो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अभी मैंने वॉवेल का एग्जांपल लिया था, उसको मैं ले लेता हूं। एक सेट है मेरे पास V, इसके एलिमेंट्स हो गए A, E, I, O एंड U। अब मैं इससे सबसेट बनाना चाहता हूं, मतलब इसके मैं सबसेट्स देखना चाहता हूं कि कितने सारे सबसेट इसके हो सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट चूज करता हूं, ये मैंने चूज कर लिया, तो क्या ये सबसेट है कि नहीं? V का है। ऐसे ही मैं सिंगल चूज करूं E सिर्फ, तो ये भी सबसेट होगा। इस तरीके से जितने सारे एलिमेंट्स हैं मैं उससे एक एक बार यूज करूं तो वो सब एक सबसेट हो जाएंगे मेरे सेट के। अब मैंने एक एक बार लिया था, एक एक एलिमेंट लिया था, दो दो एलिमेंट मैं लेने की कोशिश करता हूं, ए, ई, ओके, ऐसे ही ए, आई एंड सो ऑन। अब मैं तीन तीन एलिमेंट्स लूंगा, ए, ई, आई, अगेन ए, ई, ओ, ऐसे मैं तीन तीन एलिमेंट लिया। अब मैं चार चार एलिमेंट लूंगा तो भी मेरे पास सेट बनेंगे, ए, ई, आई, ओ, अगेन ए, ई, आई, यू, ऐसे ही और सारे सेट्स बनेंगे। और मैं जो अगर पांचों का पांचों एलिमेंट ले लेता हूं उस केस में भी एक और सेट बन जाएगा मेरे पास, ए, जो कि मैंने बताया था कि जब सब एलिमेंट आप लेते हो तो वो एलिमेंट खुद का सबसेट होता है, तो वो भी तो सबसेट है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और अगर कोई एलिमेंट ले लेते हो तो भी एक सेट बनेगा, और उस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ओके, एम्प्टी सेट। तो अब ये सारे सेट्स जो हैं इसके सबसेट्स हैं, ये सारे सेट्स इसके सबसेट्स हैं, मगर इनकी काउंट कितनी है इसे आपको पता करना होगा। ये मैंने सिर्फ 5 लिया, मुझे ही सारे एलिमेंट्स लिखने में समय लगेंगे, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। तो अगर आपको सिर्फ जानना हो कि ये मेरे पास गिवन है कोई सेट है, उसके कितने सारे सबसेट्स होंगे, तो आपको सब अगर बनाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वैसे सब बनाना भी नहीं है। तो आप किस तरीके से जान सकते हो कि इसके कितने सारे एलिमेंट्स होने चाहिए? इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप मुझे एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला कुछ है 2 to the power n, 2 to the power n, यानी कि जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और
अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके पता करना है, तो 2 का मुझे पावर देना होगा n। यहां n क्या है, सॉरी n नहीं, m, मैं इसे m तो दिखाता हूं। ये m क्या है, तो ये कितने सारे इसके एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 है, तो 2 टू द पावर, इस केस में फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 5 कर दो, तो 2 2 2 2 एंड 2 32 हो जाएगा। ओके, तो इसके 32 सबसेट्स होंगे। यहां पे हमारे पास एक नंबर जो आया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। ये जो m है ये मेरा कार्डिनल नंबर है, इसे हम समझते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। किसी भी सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो उस सेट के कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो इस केस में इसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 इसके कार्डिनल नंबर हो गए। तो 2 टू द पावर द कार्डिनल नंबर गिव्स द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर दैट गिवन सेट। तो हमने देखा कि किसी सेट, अगर कोई सेट अगर दिया हुआ है तो उसके कितने सारे सबसेट्स होंगे, इसका पता हम कैसे करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा कि रेशनल नंबर एक सबसेट है रियल नंबर का, वैसे ही नेचुरल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। इंटीजर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये सब ऐसे बहुत सारे सबसेट्स हैं किसके, रियल नंबर के। मगर अब आपको कुछ रियल नंबर्स लेकर के और आपको एक नया सबसेट बनाना हो, सपोज करो कि आपको 2 से लेकर के 50 तक के बीच के आने वाले सारे रियल नंबर्स का सेट बनाना हो, तो क्या आप इसे सबसेट नहीं कहोगे रियल नंबर का, कहोगे, लेकिन इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो रियल नंबर के सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं, इंटरवल्स 2 तरह के होते हैं, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। देख ले हम क्लोज इंटरवल क्या है। क्लोज इंटरवल को हम लार्ज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर इस क्लोज इंटरवल के अंदर 2 एलिमेंट हैं, सपोज ए एंड बी, तो चूंकि ये रियल नंबर है तो इसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इस क्लोज इंटरवल के अगर अंदर 2 रियल नंबर्स हैं, सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए से लेकर के बी तक ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। ए से लेकर के बी तक के बीच आने वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे मेरे एलिमेंट्स होंगे, इसका ये मतलब है। और ए मेरा एलिमेंट भी होगा, ए भी मेरा एलिमेंट होगा और बी भी मेरा एलिमेंट होगा, यानी कि हमें ए को इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, और ए से बी के बीच आने वाले सारे रियल नंबर्स को हमें कलेक्ट करके एक सेट बनाना है। तो ये जो सेट होगा, क्या ये सेट सबसेट नहीं होगा रियल नंबर का? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नंबर लाइन क्या दिखा रहा है, रियल नंबर को दिखा रहा है। इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट क्या करते हैं, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स को निकाल लिया, यानी ए से लेकर के बीच तक के सारे पॉइंट्स यानी सारे रियल नंबर्स और ए भी इंक्लूडेड, तो ये तो क्या है, सबसेट है ही, सबसेट ऑफ आर है, बिल्कुल है। ओके, ये जो ब्रैकेट है इसे हम कहते हैं, इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओके, दूसरा जो इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओके, अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट हैं ए और बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें ए से लेकर के बी तक के बीच के सारे एलिमेंट्स तो चाहिए, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो ए और बी के ऊपर हमने एक वॉइड बना दिया, मतलब कि ए बी को इंक्लूड नहीं करना। इसके बीच आने वाले हर एक रियल नंबर मेरे सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो अब यहां बताइए, क्या ये जो मेरा सेट है सबसेट है कि नहीं रियल नंबर का? ये भी सबसेट है। तो ये दूसरा तरीका था, ये इंटरवल की मदद से हमने सबसेट दिखा दिया रियल नंबर के। ओके, सपोज हमें कभी ये सिचुएशन आ सकती है कि हमें एक और सबसेट बनाना है जहां ए तो इंक्लूड करना है,
तो इसे मैं फिल कर देता हूं, मगर बी इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें ए से बी के बीच आने वाले सारे रियल नंबर्स हो और साथ ही साथ ए भी हो मगर बी ना हो, तो इस चीज को, इस सेट को हम इंटरवल में कैसे दिखाएंगे? तो हमें पता है कि ए को हमें इंक्लूड करना है, तो हम उसके पास क्या रखेंगे? लार्ज ब्रैकेट, और बी हमें इंक्लूड नहीं करना है तो वहां स्मॉल ब्रैकेट। तो ये भी एक ओपन इंटरवल ही है। ओके, नेक्स्ट इसका दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं कि ए इंक्लूड नहीं करना हो बट बी इंक्लूड करना हो। ऐसे सबसेट को अगर आपको दिखाना होगा तो ए पे ओपन ब्रैकेट और बी पे क्लोज ब्रैकेट। ये 4 तरीके हैं, ये 4 इंटरवल्स हैं जिसकी मदद से आप सबसेट ऑफ आर दिखा सकते हो। ओके, तो चलो, मैंने जो एग्जांपल लिया था कि 2 से लेकर के 50 तक के सारे एलिमेंट्स यानी सारे रियल नंबर्स का मुझे सेट बनाना था। यहां ध्यान देना, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल्स है। तो हम वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं कि 2 से लेकर के 50 तक के सारे एलिमेंट्स, तो मुझे दिखाना है कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसा यहां देखो, उसका एक सेट बनाता हूं मैं, सेट का नाम दिया ए, और ए इसे मैं सेट बिल्डर में लिखूंगा, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज greater than 2 and equal to 2 and less than and equal to 50 where x belongs to real number। तो ये तो सेट बिल्डर मैंने लिख दिया और ये सबसेट है, बिल्कुल है। इसे अब हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिखेंगे कि a is equal to 2 and 50। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स जो है इस सेट के 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 इंक्लूडेड हैं, और 2 से लेकर 50 तक के बीच आने वाले सारे रियल नंबर्स मेरे सेट के एलिमेंट है और 50 भी इंक्लूडेड है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई, लेस देन 2 पाई। ओके, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, सो इसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसे लिखोगे पाई से 2 पाई बट इन साइड ओपन ब्रैकेट, क्योंकि आपको पाई को इंक्लूड नहीं करना है, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये 2 एग्जांपल्स थे, ये क्लोज्ड इंटरवल का था, ये ओपन इंटरवल का था। ओके, अब एक ऐसा सिचुएशन हो जहां पे आपको 2 को इंक्लूड करना हो और 50 को इंक्लूड नहीं करना हो, तो मैं यहीं पे बना देता हूं इसको। अगर ये सिचुएशन हो जाएगी तो आपको यहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और ये इंटरवल बन जाएगा ओपन इंटरवल। सपोज मुझे पाई इंक्लूड करना है और 2 पाई इंक्लूड, सॉरी उसका वो एग्जांपल मैंने ले लिया है, दूसरा एग्जांपल यहां लेता हूं कि पाई इंक्लूड नहीं करना है पर 2 पाई इंक्लूड करना है। तो यहां पर 2 पाई के पास ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं, ये हो गया C और ये हो गया D। तो ये दोनों ओपन इंटरवल कहलाएंगे। तो 2 पहले देखा आपने, इसी को जिस पे मैंने मिटा के बनाया है, 2 पहले देखा, एक क्लोज एक ओपन, और एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से ओपन, एक दूसरी तरफ से क्लोज। ये 4 तरीके के इंटरवल से आप सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या है? पावर सेट कहता है कि a set of all the subsets of a given set is called the power set of that given set। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं पहले डिफिनीशन लिख देता हूं फिर हम इसे समझेंगे। यहां हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक सेट दिया हुआ है A, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसके एलिमेंट्स के इस सेट के जितने सारे सबसेट्स होंगे उसको पहले मैं लिख लेता हूं। तो इसके सबसे पहला सबसेट कौन होगा? 5 होगा। ओके, और दूसरा सबसेट, अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को मैं यूज करूंगा। ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, और कितने सारे सबसेट्स होंगे तो आप देख लो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। अभी मैंने पढ़ा था
2 टू द पावर कार्डिनल नंबर इसका 3 है तो 8 हो जाएंगे। अब हमें काउंट करके देखना है, वेरीफाई इस तरीके से मेरा वेरीफाई भी हो जाएगा। ये कंसेप्ट सही है नहीं, पहला 1 पहला 5 दूसरा 1 तीसरा 2 और अगेन अगर मैंने सिर्फ 3 को चूज किया, अब मैं दो एलिमेंट एक बार चूज करूंगा 1 2 1 3 एंड 2 3। अब मैं दो एलिमेंट चूज कर दिया। अब जब मैं तीनों एलिमेंट को यूज करूंगा तो एग्जैक्टली मेरा सेट ए बन जाएगा। तो ये जो सेट है सबसेट और ये जो सबसेट है, मैंने नोट में बताया था कि ये दोनों सबसेट हर एक सेट के होते हैं। अच्छा, ये सबसेट जैसा आपका सेट होगा उस अनुसार यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। ये 1 2 3 सबका एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, क्वेश्चन ही यानी कि खुद ए जो है सबसेट हो जाता है। ठीक, मैंने फिर से याद दिला दिया चीज को। तो अब काउंट करो कितने सारे सबसेट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सारे सबसेट्स को अगर आप ब्रैकेट के अंदर रख दो तो ये बन जाता है पावर सेट। ये बन जाता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। यानी गिवन सेट का जितने सारे सेट सबसेट्स हैं उनको अगर मैं एक सेट के अंदर रख दूं, उनका मैं एक सेट बना दूं, तो ये जो सेट होता है पावर सेट कहलाता है सेट ए का। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं यहां सेट ही जो है यानी सबसेट जो है, यही सबसेट इज एन एलिमेंट यानी कि दैट इज, अगर मैं बात करूं 2 है, यहां सिर्फ 2 जो है बिलोंग करेगा पावर सेट से। आप ये नहीं लिखोगे कि 2 बिलोंग्स टू पावर सेट, ये नहीं, ये ब्रैकेट के साथ जो 2 है ये एलिमेंट है पावर सेट का। ओके, तो ये रहा आपका पावर सेट। ओके, तो आप देखो तो इसके कितने सारे एलिमेंट हैं, जितने सारे सबसेट्स हैं के उतने ही सारे एलिमेंट्स हैं पावर सेट के। तो अगर आपको पता करना हो कि कार्डिनल नंबर बताना हो, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट अगर पता करना हो तो वो एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर ही होंगे जिस सेट का वो पावर सेट बन रहा होगा। यानी इसके 8 एलिमेंट हैं और इसके 8 सबसेट हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m, जहां पे m जो है, अगर आपको कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट पता करना है तो आपको उसका किसी सेट का जो पावर सेट होगा उसके कार्डिनल नंबर कितने होंगे, यानी उसके कितने सारे एलिमेंट होंगे पता करने हैं। तो आपको जो गिवन सेट है उसका कार्डिनल नंबर पता होना चाहिए और उसका पावर 2 टू द पावर दैट कार्डिनल नंबर क्या देगा आपको, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट दे देगा। तो ये है आपका पावर सेट। ओके, अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे कि आप कोई भी एक सेट लो, क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि वो किसी एक दूसरे सेट का सबसेट रहा होगा? और कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी सबसेट लो, सॉरी कोई भी सेट लो। मैंने एक सेट लिया जिसमें नंबर मैंने चूज किए, एक सेट लिया मैंने 1 10 20, ये मैंने एक सेट बना लिया। क्या ये सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं बन सकता है? सोचो, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं एक सेट चूज कर लूं, दूसरा सेट चूज कर लूं, उसका नाम मैं k दे दूं और उसमें 1 से लेकर मैं 100 तक सारे एलिमेंट्स पुट कर दूं, तो क्या ये a जो है k का सबसेट नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप किसी भी सेट को, कोई भी गिवन सेट के लिए आप एक ऐसा दूसरा सेट सोच सकते हो जिसके लिए वो गिवन सेट सबसेट हो, तो वो जो सेट आपने सोचा है वो सेट इस दिए हुए सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर हो सकते हैं, वो वैरी कर सकते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले।
डेफिनेशन। यहां इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें समझना होगा कि कोई भी सेट किसी ना किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, तो वही दूसरा सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है उस सेट का। एग्जाम्पल यहां पे हम देखेंगे, अगर मैं कोई भी एक सेट बनाता हूं, कोई भी सेट, तो एक सेट ये लो और इसके अंदर हम कुछ भी डाल दें, 1 A 2 D 3 E, ऐसे मैंने बस इतने ही एलिमेंट, ये फाइनाइट सेट बना देते हैं। ये मैंने एक सेट बना दिया। तो अब क्या आप एक ऐसा सेट नहीं सोच सकते हो जिसका ये सबसेट हो? मैं सोचता हूं, मैंने एक चूज किया 1 2 3 4 5 एंड A B C एंड D, ये मैंने एक सेट बना लिया। तो क्या ये जो सेट है A इसका सबसेट नहीं होगा? ये मैं इसे U से डिनोट करूंगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट्स को कैपिटल U से डिनोट करते हैं। यहां पे इस केस में मैंने जो बनाया है, क्या ये A जो है U का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि A जो है U का सबसेट है। अच्छा, आपको मन हो तो आप कोई और दूसरा सेट चुन लो, किसी और को जो भी चूज करना होगा वो चूज करेगा। एक और मैं सेट बना लेता हूं, एक और U बनाता हूं जिसमें 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक और A से लेकर के Z तक के एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हो। तो क्या ये जो सेट है इस केस में A इसका सबसेट नहीं होगा? होगा। तो आप देखो कि U वैरी कर सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप U किसे चुनते हो। तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यहां इस टॉपिक के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो वेबसाइट है anandlessons.com, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, चैप्टर के लेक्चर्स भी होंगे, असाइनमेंट्स भी आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। सो प्लीज विजिट करें anandlessons.com को। थैंक यू।